नमस्कार। टॉप 50 शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 8591 का लेवल देखने को मिल रहा है, यानी कि 160 अंक ऊपर अब निफ्टी कामकाज करते हुए करीब 2% की बढ़त है और सेंसेक्स भी करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है। जोरदार तेजी बैंकिंग स्पेस में है और बैंकिंग के साथ साथ फार्मा और मेटल भी एक जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर ही मेजरली सभी शेयर्स कामकाज कर रहे हैं। रादर सिप्ला एक अच्छी तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर है। SBI नंबर से ठीक पहले एक अच्छी तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जो आज देखी जा रही है वो है छोटे छोटे पॉकेट्स में, जैसे कि शुगर स्पेस में, टी स्टेट स्टॉक्स के अंदर, या फिर कुछ और बात करें तो मिल्क स्टॉक से, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर ज़रूर खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और अब एक अहम खबर जो आ रही है, अभी कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आउटकम आया वो ये कि करेंसी के सभी नोट्स जो हैं वो बदले जाएंगे। नए डिज़ाइन और नए रंग के अंदर ये सभी नोट्स आएंगे। डिम्पी मौजूद भी है, डिम्पी के साथ पास चलते हैं, पूरा अपडेट इनके पास। डिम्पी, एक बड़ा चेंज इकोनॉमी के अंदर होने जा रहा है। रादर हमने विटनेस भी किया इस पूरे चेंज को होते हुए। 2000 का नया नोट शायद पहली बार हमने देखा, लेकिन इस बदलाव के साथ साथ अब नई करेंसी आएगी। किस तरह की अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही वित्त मंत्री ने और शक्तिकांत दास जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोगों को जो दिक्कतें हो रही थी उसको लेकर कुछ सुलझाने की उन्होंने बात की कि जो सरकार का ये फैसला है ये अपने आप में बड़ा फैसला और ना केवल अर्थव्यवस्था को बदलेगा। हालांकि लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आगे चल के इसका फायदा मिलेगा, ये फिर से उन्होंने बात दोहराई है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात की कि अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 500 का डिनोमिनेशन जो है वो बदला जा रहा है और 2000 का नया लेके आया जा रहा है, बल्कि 1000 रुपये का नया नोट भी आ सकता है। यानी कि 1000 का नोट जो बंद किया है सरकार ने, 500 2000 में जो डिवाइड किया था, उसके बीच की एक करेंसी 1000 रुपये का नया नोट भी आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात अभी तो उन्होंने बोली है। और करेंसी उसी डिनोमिनेशन में वापस भी आ सकती है, यानी कि जो 500 1000 के नोट बंद हुए, 500 को नया कर दिया गया है, लेकिन 1000 को लेकर कोई फैसला नहीं था। लेकिन आज इकोनॉमिक सेक्रेटरी ने बात बताई कि नया नोट 1000 रुपये का भी आ सकता है। यानी कि करेंसी अब 3 पैमानों पर फिर से बदल रही है। 2 जो पहले जिनको बंद किया वो नए तौर पर मिलेंगे, बल्कि 2000 रुपये का एक नया नोट भी अब आपको मिल जाएगा, जो कि बैंक्स ने आज काउंटर लगाए हैं। ज़्यादातर बैंक सुबह 8 बजे से इस करेंसी को बदल रहे हैं और शनिवार, इतवार और सोमवार तीनों दिन बैंक खुले रहेंगे, जहां पे आप इन करेंसी को बदल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के आई वो ये थी कि आगे चल के सभी करेंसीज के जो डिनोमिनेशन है, हो सकता है 10 रुपये से लेके सरकार अभी तक जो 20 का नोट है, 50 का नोट है या 100 का नोट है, इसको नहीं बदला, इसको भी बदलने का मन बना सकती है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमिक सेक्रेटरी ने ये बात बोली कि सभी डिनोमिनेशंस को हम रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नए डिज़ाइन नए रंग के साथ आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने समय सीमा नहीं बताई कि ये कब होगा, किस रूप में होगा, क्या इसके बाद इस पे सरकार इस पे ही विचार कर रही है। लेकिन आप तैयार रहें, हो सकता है सरकार आगे चल के 10, 50, 100 के नोट को भी बदले। ये एक बात सामने निकल के आई है। दूसरी बात, अगर आप एक्सचेंज और निकासी कर रहे हैं तो उसके लिए 2 हफ्तों का समय है, तो यहाँ पे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बैंक ने स्पेशल काउंटर्स लगाए हैं, देर रात तक बैंकिंग सेवाएं मिल रही हैं आपको। 3 दिन जो बैंक थे वो भी अब कामकाज कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात बोली। GDP पे असर कैलकुलेट किया जा रहा था। वित्त मंत्री ने यह कहा कि FY17 तक जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि वित्तीय घाटा, वो GDP का 3.5% ही रखने की उनकी योजना, जिसको अचीव कर लेंगे वो। ये चौथी बड़ी बात उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के आई है। तो 4 बड़ी बातें उन्होंने बताई जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के आई कि 1000 का नया नोट आएगा, GDP का फिस्कल डेफिसिट 3.5 कर दिया जाएगा। जी डिम्पी, कल जब आपकी बातचीत हुई थी अनिल सिंघवी से, आईकैन के जो बोर्ड में आईकैन के जो मालिक हैं, उनका ये कहना है कि जब भी सिस्टम में कोई चेंज होता है एक बड़ी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, स्पेशली ATM को रीफिल करने को लेकर, नई करेंसी के प्रिंट करने को लेकर, और साथ साथ बड़े चेंजेस होते हैं दोबारा करेंसी को वापस सिस्टम में लाने के लिए। इस तरह के चेंजेस वायबल हैं, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी भी है इस समय, लेकिन एक बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व भी है। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक जितने भी एक्सपर्ट्स से हमने व्यू लिया, सभी का वेलकम स्टेप है और इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे छोटा निवेशक हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे फिर बड़े कॉर्पोरेट्स हो, सभी ने इसको वेलकम नोट के लिया है, क्योंकि लंबी अवधि में सभी को इसका फायदा मिलने वाला है। रही बात की इकोनॉमी में कैसे इस्तेमाल होगा, नए नोट कैसे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, पुरानों को कैसे रिप्लेस किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैक्रो लेवल की ट्रांजेक्शन है देश में। इतिहास में ये कह सकते हैं भारत की कम से कम जब से आज़ादी मिली है उसके बाद से सबसे बड़ा
करेंसी और ब्लैक मनी को लेकर सरकार की तरफ से रिफॉर्म है। तो उसमें नो डाउट कि इसको हो सकता है थोड़ी सी पहली शुरुआती देर पे कई बार लोगों को चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी ने वेलकम स्टेप के तौर पे लिया है। जहां पे दिक्कत हो सकती है थोड़े 1000 के नोट की कि बीच का डिनोमिनेशन नहीं होगा, सीधा 500 के बाद 2000 हो जाएगा, उसको लेकर माफ कीजिए जो आज क्लैरिफिकेशन हमको मिला है 1000 के नोट का, वो अपने आप में काफ़ी अहम है। जी, तो बहुत सारे अपडेट्स हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कई सारी चीज़ों पे क्लैरिटी भी आते हुए दिखाई पड़ी, स्पेशली अब करेंसीज आगे चले कौन कौन सी कन्वर्ट होंगी, इस पर भी यहाँ पर कुछ क्लियरिफिकेशन आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सिल्की के पास भी चलते हैं। सिल्की बैंक के बाहर है मुंबई में और सुबह से ही और अदर टैप करने की कोशिश कर रही है किस तरह के अपडेट्स वहाँ से हैं। सिल्की, थोड़ी पहले आपसे बातचीत भी हुई थी, बैंकों के पुख्ता इंतजाम हैं, नए काउंटर्स बनाए गए हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स को वापस बुला लिया गया है, लेकिन अभी आपके पास जो ताज़ा हाल है वो किस तरह का है, बताइए सिल्की। सिल्की, आप सुन पा रही हैं? चलिए, शायद सिल्की से भी संपर्क नहीं हो रहा, दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब डिम्पी अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातचीत कर रहे थे, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेबी के चीफ यूके सिन्हा भी कुछ मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं, वो संदीप के पास हैं। बताइए संदीप। शुक्रिया सुमित। सबसे पहले जो बात सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा की ओर से बोली गई है वो दरअसल आईपीओ मार्केट से संबंधित है। T+4 नियम लागू होंगे आईपीओ की लिस्टिंग के लिए, ये सबसे बड़ा बयान उनकी ओर से निकल के सामने आया। T+4 यानी कि जिस दिन आईपीओ बंद होगा उसके 4 दिन बाद लिस्टिंग के जो प्रावधान है उसको लेकर सेबी कामकाज कर रहा है। फिलहाल अगर आप देखें जो लिस्टिंग होती है वो आईपीओ बंद होने के 6 दिन के बाद यानी कि 6 वर्किंग डेज में होती है। हालांकि ये जो 6 वर्किंग डेज की बात है इसको भी सेबी ने पहले घटा के किया था, अब उसे जो पीरियड है लिस्टिंग का उसे और भी घटाने की कोशिश सेबी की ओर से की जा रही है। 6 दिन से घटाकर अब उसे 4 दिन किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी जो बात है वो सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें से निकल के सामने आई। इसके अलावा अगर आप देखें इक्विटी के अलावा कमोडिटी से जुड़ी हुई बात भी निकल के सामने, जिसमें उनका कहना था कि इक्विटी की तरह ही एफआईएस को कमोडिटीज में भी निवेश करने की मंजूरी दी जा सकती है। जो कमोडिटी फ्यूचर्स होते हैं उसमें फिलहाल एफआईएस को ट्रेड की मंजूरी नहीं है, तो उस लिहाज से देखा जाए काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर विचार चल रहा है, लेकिन आज फिर से उनकी ओर से ये बयान निकल के सामने है कि शायद एफआईएस को भी इस निवेश की जो मंजूरी है वो दी जा सकती है। फिलहाल अगर आप देखा जाए बीते 7 महीनों को उन्होंने निवेश के कुछ आंकड़े भी जारी किए, जिसमें उनका कहना था 7 महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करीब 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो निवेश है वो देखने को मिला है। तो इक्विटी के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा निवेश आता है, लेकिन एफआईएस की जहां तक बात है तो उनको कमोडिटीज में भी दोबारा से एक नए सिरे से निवेश करने की मंजूरी दी जा सकती है। इक्विटी कमोडिटीज के अलावा बॉन्ड मार्केट से जुड़े भी कुछ बातें उन्होंने सामने रखी, जिसमें उनका कहना था बॉन्ड मार्केट्स को और मजबूत करने के लिए काम जारी है। बॉन्ड मार्केट्स में जो लिक्विडिटी है उसको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है और उसके लिए आरबीआई और साथ ही साथ सरकार के साथ उनकी लंबे समय से बातचीत चल रही है। तो हो सकता है कि शायद बॉन्ड मार्केट्स को और मजबूत और पुख्ता करने के लिए कुछ लिक्विडिटी से संबंधित कुछ जो कदम है वो बहुत जल्द सेबी की ओर से देखने को मिल सकते हैं। तो तीनों मार्केट्स, आप आईपीओ की बात कीजिए, कमोडिटीज की बात कीजिए या तो फिर बॉन्ड मार्केट की बात कीजिए, इन तीनों को लेके सेबी चेयरमैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये जो 5 बड़ी बातें हैं वो निकल के सामने आई। जी, तो आपको दोनों सहयोगियों के जरिए हमने आपको कुछ बड़ी बातें बताई हैं जो अभी पिछले आधे घंटे के दौरान हुई हैं, यानी कि नए करेंसी नोट्स आएंगे, 10, 20, 50, 100 के डिनोमिनेटर के भी नोट्स आएंगे, 1000 के नोट जो अभी बंद हो चुका है दोबारा रीइंट्रोड्यूस होगा, साथ ही साथ बैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो भी निकासी है वो आसानी से की जाएगी और सबसे अहम चीज़ कि बैंक जो हैं वो अगले 3 दिन यानी कि जो भी सोमवार, शनिवार, इतवार और सोमवार तीनों दिन बैंक जो हैं वो खुले रहेंगे। और अभी संदीप ने आपको बताया कि आईपीओ मार्केट में T+4 नियम आ सकता है, यानी कि ट्रेडिंग के या आईपीओ बंद होने के 4 दिन के अंदर लिस्टिंग हो सकती है। बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी और बढ़ाई जाएगी, इसके लिए आरबीआई से बातचीत चल रही है और कमोडिटी मार्केट में विस्तार के लिए सेबी ने कई सारे कदम उठाए हैं। लेकिन अब सिल्की से बातचीत कर लेते हैं, वो ग्राउंड पे मौजूद है, नहीं ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। सिल्की, बताइए किस तरह का हाल है बैंकिंग के सामने, क्योंकि आपसे पहले ही बातचीत हुई थी, आपने कई सारे ऐसे पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन दिए थे जहाँ से लोगों को आसानी हो रही है, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं वही पॉइंट पे अभी भी कायम रहूँगी। यहाँ पे बैंक्स जिस तरह से कस्टमर्स को अटेंड कर रही है वो काफ़ी सराहनीय है। अलग अलग कैश काउंटर्स खोले गए हैं, एडिशनल कैश काउंटर्स खोले गए हैं, साथ ही वर्किंग आवर्स भी बढ़ाया गया है बैंकों की तरफ से, सैटरडे संडे भी वर्किंग होगा और इसलिए लोगों में पैनिक कम है। यहाँ पर जिनसे बात हुई है वो भी काफ़ी खुश हैं कि बैंक के एम्प्लॉयज़ बाहर आके लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस या तो
तो आपको एक्सचेंज करना है, सेपरेट लाइंस या क्यूज़ बनाई जा रही हैं एक्सचेंजेस के लिए, डिपॉजिट्स के लिए। इसके अलावा तमाम और जो फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करते हैं। और फ़िलहाल अभी कुछ दिनों के लिए ये जो 4 दिन है इस पे फोकस रहेगा कि एक्सचेंज और डिपॉजिट पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। कल से ATMs भी शुरू कर दिए जाएंगे और कैश डिपॉजिट मशीन्स भी लगाई जाएंगी, तो आप इजीली कैश डिपॉजिट कर सकेंगे। और उसके बाद ATMs क्योंकि फंक्शनल हो जाएंगे कल से, तो आप इजीली कैश विड्रॉ भी कर पाएंगे। तो तमाम तरह के तरीके की आज भर की जो वर्किंग आवर्स हैं वो एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स है। तो आज और कल 2 दिन जो है बैंक्स और ATMs दोनों फंक्शनल रहेंगे। इस चीज़ से भी लोगों में काफ़ी संतुष्टि है और उन्हें विश्वास है कि उन्हें अटेंड किया जाएगा समय पर। जी, तो जो शुरुआती पैनिक की स्टेट बताई जा रही थी वैसा कुछ है नहीं। बैंकों ने एक बेहतर तरीके से इस पूरे ही सिस्टम को एग्जीक्यूट किया है और अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, आसानी से नोट कन्वर्ट किए जा रहे हैं। थोड़ी भीड़ ज़रूर है क्योंकि एकाएक बैंक खुले हैं तो लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए भी थोड़ी भीड़ है। लेकिन अदरवाइज़ बैंक इसको बहुत आसानी से एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिल्की, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पुराने 500 और 1000 के नोट बंद होने से कंज्यूमर सेक्टर पर ज़्यादा बुरा असर नहीं होगा। जल्द ही नए नोट की सप्लाई बढ़ने से डिमांड में दोबारा इजाफा होगा। In the short run it could, but eventually a very large part of this currency which is being removed was also lying static, and therefore once over the next few weeks the replacement takes place, I think the current levels of consumption then will eventually have to gradually come back. जो लोग गोल्ड बेचेंगे भी, उनको भी तो इस कैश की अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। वहां भी पैन कार्ड रिक्वायरमेंट है। वहां जब आप कहोगे कि सोना बेच के इतना कैश हाथ में आया तो किस ग्राहक को बेचा। इस बीच शक्तिकांता दास ने कहा कि सरकार आगे 1000 के नए नोट जारी करेगी। 1000 का नया नोट का डिजाइन और रंग पुराने नोट से अलग होगा। In the due course, in the next few months, the 1000 rupee notes will also be brought into the market with a completely new design and new dimension, new design, new color combination, which will look distinctly different from the old one. So this is the background in which the 2000 rupee notes were decided to be introduced. तो आप शक्तिकांता दास को भी सुन रहे थे, जिनका कहना है कि नया नोट आएगा और उसका जो रूप रंग होगा थोड़ा सा अलग होगा पुराने नोट से।